वरुण सरदेसाई या वर्षा गायकवाड़ जैसा भागने वालों में से नहीं हूँ। आई वर्षा गायकवाड़, हम लोग के पास मतदान मांगने आए थे, लेकिन वो लोग नहीं आए यहाँ। कोई भी नहीं आया उसमें से। कोई नहीं आया। वरुण सरदेसाई कहाँ है? नहीं आए। लोकल एमएलए और एमपी नहीं आए। क्यों? ये लोगों की जिंदगी इम्पोर्टेंट नहीं है? 10-15 रॅली तर मग तुम्ही डेमोलेशन करा, आम्हाला काय आपत्ती नाही। इथे 400 लोक आहे, 400 नाही आता, ऐका 400 ऐका ना, मी सांगते 171 लोकांची मी हे केली 33-38 ची ऑर्डर दिली। हा बरोबर आहे। त्यातले 3 फेजमध्ये 150 लोकांनी ऑलरेडी घरं खाली केले। आता ऐका, बळजबरीने केलेलं मॅडम, बळजबरीने केलेले आहेत। लोकांवर प्रेशर घालून राहिलेले आहेत आता 250। आता जे 25 ला लावलेलं होतं 40 जणांचं, त्याच्यापैकी पण 35 जणांचे ऑलरेडी करारनामे झालेले। कारण त्यांच्याकडे पैसे मॅडम, त्याचा तुम्ही क्लॅरिफिकेशन घ्या। त्यांच्याकडे घर नाही आहे, पैसे नाही, क्लॅरिफिकेशन नाही देत। आम्ही पण जी वस्तुस्थिती आहे ती मी तुम्हाला सांगणार आहे। तुम्ही सांगा ना, आणि आमच्यावर मग अचानक बसला हे करतो आपण, ऑर्डर करणार आहे तुमचं हे पहा। तुम्हाला आता तसंही येणार, तुमची एकदा ऑर्डर झाली की 1 महिना म्हणजे हे डिमॉलिशन लागते ना, 1 ते 1.5 महिना तोपर्यंत पावसाळ्यात आमची ऑर्डर जेव्हा होईल ना मॅडम, अजून 3 महिने आहेत। आमची जे ऑर्डर आहे ना, आमची तर पहिली हिअरिंग झालेली आहे। आमचं पहले डेमोलेशन कर रहा, बाद में चेक दे रहा, तो क्या उसका क्या है? ऑर्डर झाल्यावर आपण ऐका मॅडम 2025 मध्ये पहले डेमोलेशन कर रहा, बाद में चेक दे रहा, जो जिन्होंने सरेंडर किया ना, नाही आम्ही त्यांच्यावर प्रेशर आणून तुम्ही सरेंडर करायला लावताय। हो ऐका ना, आम्ही माझं SRA ते सगळे 3 वर्षाचा अगाऊ भाडं आमच्याकडे जमा आहे। त्याच्यामुळे जसं तुमचा ॲग्रीमेंट आमची जबाबदारी आहे, आम्ही तुम्हाला ते जमा करणार आहे इमिजिएट। प्रोसीडिंग उल्टा है, आपका प्रोसीडिंग मैडम। लेकिन जीआर के हिसाब से तो डेमोलेशन नहीं होता मैडम। जीआर 2021 का जीआर है, काय बोलतात ते काय जीआर 2021 के तहत आप डेमोलेशन नहीं कर सकते। मॅडम जीआर आहे का मॅडम? थांबा, एकाने ऐका। 200 जण जे राहिलेले आहेत, त्याच्यात आदेश निर्गमित होणं भाग नाही आहे। आणि कुठलेही आदेश आल्यानंतर त्याला 30 दिवसाचा पिरियड आम्ही देत होतो। GS पटेल साहेबांचा मैडम, लेकिन डेमोलेशन रेनी सीजन में जीआर 2021 आपको कल मेरे साथ आ जाओ, मैं आपको मिला देता हूँ। और जितने सारे सवाल है सारा का सारा आपका दिमाग में जो डाउट है वो निकाल। सवाल क्या बोलिए? हाँ, 264 लोग, 264 लोगों का एग्रीमेंट करना बाकी है। वो एग्रीमेंट ऐसा आप बोलते का 100 का ऐसा नहीं चलता है। बोले एग्रीमेंट जब होता है तो पूरा पक्का एग्रीमेंट होता है। अच्छा, एग्रीमेंट जिसको मिला है ना इस वक्त के अंदर, वो हम आपको आगे बताएंगे ना। एक कॉपी जेरॉक्स कॉपी जेरॉक्स बनवा के आपको देंगे, तो आपको भी समझ में आएगा, मैडम को भी वो समझ मैडम से जितना आपका डाउट है, माइंड है, वो क्लियर करो, कल आपको मिला देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझाओ प्लीज सर। यहाँ से बोल आपके बोलने और मेरे बोलने में फर्क है। आप एक ऑफिसर, आपकी अथॉरिटी आके समझा। ठीक है, सबको लेकर चलिए ना, बोलेंगे तो कॉपी मान उसको भी लिखा था, आप निकल जाओ, मैं देखता साथ में आके। अभी हम लोग SRA ऑफिस के बाहर मुझे लगता है 150 से 200 लोगों की संख्या में आए हैं। अभी बरसात हो रही है, हम बरसात में भीग भी रहे। आज सवेरे से जब से हम आए हैं, हमें SRA के एक भी अधिकारी ढंग से आके हमसे बात नहीं की है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि लम्बाटे मैडम जिन्होंने आके जबरदस्ती तोड़क कार्रवाई की, वो आई थी, लेकिन सिर्फ 2 मिनट आके बातचीत करके चली गई। मेरा कहना यह है कि SRA डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि तुम लोगों को समझाओ। समझाना तुम्हारा काम है, तोड़क कार्रवाई करना तुम्हारा काम नहीं है। लोगों को समझाओ, कॉन्फिडेंस में लाओ, एग्रीमेंट कराओ, उनकी बातें हैं वो मानो। ये पत्र में हमने सब लिख के दे चुके हैं। ये इसमें लिखकर हमने महेंद्र कल्याणकर जी को दिए थे, लेकिन उन्होंने मना किए। इसीलिए हम मजबूरन प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ आए। हम भूख हड़ताल पे यहाँ आए। आप में से कोई खाना पानी पिया? नहीं। क्यों भूख हड़ताल कर रहे हैं हम? हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि बरसात में छत होना हर इंसान का हक है। मुझे पुलिस ने थोड़ा टाइम पहले डिटेन किया था, सिर्फ एक कारण कि उन्हें लगा कि मैं भड़काता हूं लोगों को।
क्या मैंने आप में से कभी किसी को भड़काया कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट? मेरा खुद का मानना है गवर्नमेंट हमारे साथ है, गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत अच्छी लोगों के लिए। सारे अच्छी अच्छी बिल्डिंग बांध के अच्छा घर दे, ये हम सब चाहते हैं। तो अच्छे घर, हर चीज हमें मिलेगी। गवर्नमेंट में मुझे विश्वास है। मैं कोई वरुण सरदेसाई या वर्षा गायकवाड़ जैसा भागने वालों में से नहीं हूँ। आज आपके लिए आए हो लोग, आई वर्षा गायकवाड़। हम लोग के पास मतदान मांगने आए थे, लेकिन वो लोग नहीं आए यहाँ। कोई भी नहीं आया उसमें से। कोई नहीं आया। वरुण सरदेसाई कहाँ है? नहीं आए। लोकल एमएलए और एमपी नहीं आए। क्यों? ये लोगों की जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है? कुछ आएगी 2-3 महीने में, 2-3 महीने में इलेक्शन के लिए वापस आपके पास आएंगे और मतदान मांगेंगे। आप लोगों में से कोई भी इनको आगे अपने दरवाजे पे खड़ा मत करना। इन्होंने, इनकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हुए। ये वर्षा गायकवाड़ और ये कांग्रेस के लोगों ने भड़काए। मैं कांग्रेस विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हमारे साथ खड़े हैं तो तुम कांग्रेस हमारी है, हमारे साथ खड़े नहीं तो तुम कांग्रेस हमारी नहीं है। आज गवर्नमेंट की स्कीम से अगर काम चल रहा है तो हम सब चाहते हैं अच्छा घर मिले, लेकिन हमें हमारे हक से मिले या कागज के हिसाब से मिले। कागज में जो जो लिखा है ये सारी मांगे हमें पूरी चाहिए। कोई मांग से कोई पीछे हटने नहीं वाला है। सबसे पहली मांग हमारी है कि बरसात में हमारा कोई भी घर टूटना नहीं चाहिए, ये शर्त है। और इससे मैं थोड़ा भी हटूंगा नहीं। हम भी नहीं हटेंगे। लंबाटे मैडम आके 2 मिनट बात करके चली गई। उनको लगा कि उन्होंने किसी पे उपकार किया, ये किसी पे उपकार नहीं किया। तुम गवर्नमेंट ऑफिसर हो, सर्वेंट हो, तो तुम्हारा काम है सर्व करना, दादागिरी करना नहीं है। हाँ, वो तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ऐसे जो अधिकारी जो ये झगड़ा लगवाते, ये अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। वो लंबाटे मैडम की वजह से लोग भड़के। देखो, मैं वापस बता रहा हूँ, किसी को भी एसआरएस स्कीम से कोई प्रॉब्लम है? एसआरएस स्कीम हमारे चीफ मिनिस्टर ने बनाई है और स्कीम से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम चीफ मिनिस्टर के साथ है, करो स्कीम, हम पूरा साथ देंगे, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस में लो। ऐसे चंद गवर्नमेंट के अधिकारी की वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस चला जाता है, क्योंकि वो दादागिरी करते हैं और दादागिरी हम सहन नहीं करने वाले। हक की लड़ाई है ये, हम सबको मिलना है, एकजुट रहना है, एकता तोड़ने मत देना। मैं वापस आपको बता रहा हूँ, अभी तो आँख खुल गई है सबकी। मैं कोई आपका नेता नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ समाज सेवक हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं इलेक्शन में खड़ा रहने वाला हूँ। आज आप सभी को जबान दे रहा हूँ, जो जो भड़काने की कोशिश करेगा और कहेगा आपको कि अकीबा इलेक्शन में खड़े रहेंगे, नहीं रहूंगा। इलेक्शन में खड़े रहा तो आप मेरा थप्पड़ फोड़ देना, मैं हक दे रहा हूँ आपको। इलेक्शन में मैं खड़े नहीं रहने वाला हूँ। ये इंसाफ की लड़ाई है जो मैं आपके लिए लड़ूंगा और साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। जरूर कामयाब करेगा अल्लाह। अब रहा सवाल ये स्कीम का, हम सब चाहते हैं एसआरए की स्कीम चले, गवर्नमेंट जिस हिसाब से चला रहे वो चले, लेकिन एसआरए के जो अधिकारी जो दादागिरी कर रहे हैं वो सहन नहीं करने वाले। उनको आना पड़ेगा हमारे साथ, उनको भारत नगर आना पड़ेगा। हम हमेशा ये ऑफिस में आके चल के नहीं आने वाले। तुम आओ, लम्बाटे मैडम तुम आओ, हम लोग के साथ बैठो, समझाओ, पूरा एक्सप्लेन करो, सारे सवालों के जवाब दो, बाद में भागना जिधर भागना है। सही बात है, सही बात। मैं जानता हूँ तो लगता हम लोग को परेशान कर रही है। मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ये हमारा अलॉटेड जगह है जिसमें घर मिलना हम सबका हक है, जो लेके ही रहेंगे, जो मिलने ही वाला है। कहीं किसी को छोड़ देने वाले हैं, कहीं किसी को बेघर होने देंगे नहीं। सिर्फ मांग इतनी है, लोगों के पास छत होना जरूरी है। और एग्रीमेंट का सवाल रहा, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ जबरदस्ती एग्रीमेंट करो, लेकिन उनसे बैठो, बात करो, अमाउंट ठहराओ, जो तुम्हें सही लगे उनको सही लगे, बैठ के डिस्कशन होना जरूरी है। तो मेरी मांग, इसमें एक और मांग बढ़ाऊंगा कि एसआरए के जो अधिकारी है, लंबाटे मैडम, इनको सस्पेंड करना चाहिए। लंबाटे मैडम को सस्पेंड करना चाहिए। सिर्फ एक मांग इसमें मैं ऐड कर रहा हूं
जो मैं आज गवर्नमेंट से बता रहा हूं, हम आपके साथ हैं, हम गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर्स के साथ हैं, लेकिन लंबाटे मैडम जिसने दादागिरी की है वो हम सहन नहीं करेंगे। सबसे पहले उसको सस्पेंड करो। हम सब पढ़े लिखे एजुकेटेड सोसाइटी से मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, हम सब काम धंधा छोड़ के यहाँ आए। मुझे कोई शौक था पुलिस स्टेशन में जाने का, लेकिन गया, हक की लड़ाई के लिए गया, मेरे को कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन आज हमारे नसीब की एक अच्छी बात थी, एक अच्छे पुलिस अधिकारी वहां मिले। आप लोगों में से कितने पुलिस अधिकारी से मिले? सभी आप सभी मिले, सब अच्छे, वो पुलिस अधिकारी मिले, बहुत अच्छे से बात। इसलिए हमें तसल्ली मिली कि कोई तो हमारे साथ है, हमारे पे कोई जुल्म नहीं हुआ है सारे ऑफिस के बाहर, कोई जुल्म नहीं हुआ। तो मैं चाहूंगा कि जो गवर्नमेंट का ऑफिसर है वो प्लीज आप यहाँ आइए, प्लीज आप आइए, बुला लीजिए, थोड़ा बुला लीजिए। सम्मान करना चाहिए भाई। हमें उनको सबसे पहले धन्यवाद कहना पड़ेगा कि उन्होंने सब्र रखा और हम हमारा साथ दिए। इधर आओ, आपने बहुत गाइड किया है। आप आइए, नहीं आइए, आप कैमरा में आइए, आपने गाइड किया है, कोई गलत थोड़ी किया जा। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया आसिफ भाई। इन्होंने हमारा सबसे बड़ा धन्यवाद ये पुलिस डिपार्टमेंट का है और हमारे होम मिनिस्टर का है और इस राज्य के मुख्यमंत्री का है। जब थैंक यू सर जी, आपने बोला था कि हमारे भाई साहब को लाके खड़ा करेंगे। आइए साहब, आइए सर जी प्लीज 2 मिनट आइए। मीडिया से मम्मी क्या बोलना है सर हम सिर्फ आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, आज आपने शांति से हमें यहाँ बैठने का मौका दिए। यस, आपको टेंशन था कि हम कुछ गलत काम करेंगे, लेकिन हम शांति से बैठने वाले लोग ने, हमने कुछ गलत काम नहीं किया। क्या किसी ने चिल्ला पुकार कुछ किया, कोई घोषणा लगाई गवर्नमेंट के खिलाफ? नहीं। तो थैंक यू सो मच, हमारा आपने साथ दिए, आपने बहुत साथ दिया। आपका भी धन्यवाद है। अब ये लोग को अभी आह्वान करो, यहाँ से आपने अपने बिल्कुल बिल्कुल हो गया सर। सर ने हमें इत्मीनान दिए कि लम्बाटे मैडम या जो भी नई अधिकारी उनके जगह आएगी वो आएगी, हमें समझाएगी, स्कीम समझाएंगी और समझ के हम टर्म्स एंड कंडीशन अग्री करके बातचीत करेंगे। ये बातचीत का वादा कर रहा हूं मैं कोई गलत वादा नहीं कर रहा हूं, बातचीत करने का मौका मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं। बैठो, डिस्कशन करो। आपको बिल्डर को बुलाना, बिल्डर को भी बुलाओ। हमारे बिल्डर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। क्या दुश्मन है? जो आपके घर की ईंट पे ईंट लगा रहा है वो हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? लेकिन साथ में बिल्डर और लम्बाटे मैडम की जगह जो नई अधिकारी आएगी वो आके बैठे, हमारे साथ डिस्कशन करे और हमें कॉन्फिडेंस मिले। और एक रिक्वेस्ट है महेंद्र कल्याणकर जी, हमारा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप एक बहुत अच्छे अधिकारी हो। सिर्फ आपके नीचे के जो अधिकारी है, आप सीईओ लेकिन आपके नीचे के अधिकारी है, उन्होंने लोगों के साथ थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती किए थे, इसलिए लोग नाराज होकर आज यहाँ उपोषण पे आके बैठे। तो प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, आप सीनियर ऑफिसर है, आप ऐसे जो अधिकारी ठीक से काम नहीं करते उन पे सर्वेलेंस रखिए ताकि और इनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप लोग सब घर चले जाइए। हमें सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने वादा किए कि मैडम वक्त देने वाली है, मैडम ने भी आपसे वादा किया है, तो वक्त के हिसाब से चले। लेकिन वापस रिक्वेस्ट है मेरी, हमें लम्बाटे मैडम की जगह दूसरी अधिकारी चाहिए जो समझाएंगे हमें। मीटिंग रखना है, वही बता दो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति से घर जाइए, शांति से हर चीज हासिल होती है। जवाब देने में शांत रहिए। तो रियल न्यूज ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा फिर वापस से एसआरए में आना हुआ। 7, 8, 9, 12 का जो इशू चल रहा था, जो मुद्दा चल रहा था, वहाँ पे डेमोलेशन ऑलरेडी कुछ घर हुए हैं, कुछ बाकी है। ये मुद्दे पे आज यहाँ के लोग यहाँ पे आना हुआ, ये लोगों का। और हमारे साथ है अकी जी, जो कि ये लोगों के बिहाफ में एक फाइट कर रहे हैं और ये हक दिला रहे हैं कि इस टाइम पे मानसून का टाइम है, मानसून के टाइम पे ये लोग कहाँ जाएंगे, तो ये लोगों को कुछ राहत चाहिए और एसआरए डिपार्टमेंट से इनकी कुछ नाराजगी है, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे दर्शकों को हर एक चीज़ का अपडेट बताते रहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज यहाँ पे आने का कारण मेन क्या था? हमारा कारण ये है कि हमने रिक्वेस्ट करने के बाद भी हमारी बात सुनी नहीं गई।
हमें बार बार कहना पड़ा कि एसआरए लोगों के हित के लिए डिपार्टमेंट है, कोई गुंडागर्दी करने के लिए डिपार्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने ये डिपार्टमेंट लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनाया। तो अगर गवर्नमेंट के इरादे अच्छे हैं तो सारे अधिकारी भी अच्छे होने जरूरी है। हम महेंद्र कल्याणकर जी से कुछ दिन पहले मिले थे, उन्हें लेटर दिए, लेकिन वो बोले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हमारा प्रॉब्लम सिर्फ लम्बाटे मैडम से है, जिन्होंने डायरेक्ट आके कार्रवाई की। डायरेक्ट आके कार्रवाई करने का किसी पे हक नहीं होता। जिस तरह से वहाँ की जनता 7 नंबर 8 नंबर के लोगों ने यहाँ तक है कि ये लोगों के कुछ घर डेमोलिशन हो चुके हैं, अब कुछ घर बचे हैं, तो आपकी ये कोशिश कितनी रंग लाएंगी? मुझे लगता है सफलता मिलेगी अगर हम एकजुट हैं। भारत नगर के लोगों को बहुत बड़ा धन्यवाद कहूंगा कि इतनी बड़ी संख्या में, आज 150-200 लोग कम से कम यहाँ जमा हुए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करना कोई आसान चीज नहीं है। ये लोगों का हिम्मत है और लोगों की बहादुरी है, और खास करे समझदारी कि किसी को बहकाने नहीं दिए। कोई पॉलिटिकल बहकावेबाजी में कोई लोग नहीं आए। बड़ी दुख की बात यह है कि अभी मानसून का टाइम है, मानसून के टाइम पे क्या आपको एसआरए की तरफ से राहत मिलेंगी या डेवलपर की तरफ से राहत मिल सकती है? बिल्कुल राहत मिल सकती है, 100% राहत मिलेगी। और आज हमें हमारे जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने वादा किए, वो मीटिंग बिठाएंगे और जो हमारे गवर्नमेंट के सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन तक ये बात पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिस तक तो बात पहुंची है, हमारे सारे पॉलिटिशियंस को भी पता चला है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को भी पता चला है। हम सिर्फ गवर्नमेंट का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए जमा हुए थे। हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े नहीं थे, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें और करते रहेंगे। आप जिस तरह से एमएलए एमपी का नाम लिया जा रहा है आपके बोलने के हिसाब से, तो आपको किस चीज का सपोर्ट है? देखो, सपोर्ट लोगों का होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का जरूरत नहीं है आपका बैकिंग हो। मैं यस, अकेले जब होते हैं तो आपको डर रहता है। आज मैं पुलिस कस्टडी में था, डिटेन था, मुझे डर लगा कि मेरे साथ क्या होगा, मेरे बीवी बच्चे, मेरी फैमिली है। लेकिन किसी ना किसी को तो खड़ा रहना ही पड़ेगा। आज शायद मुझे कुछ हो सकता है, लेकिन कोई और देखेगा कि नहीं ये खड़ा हुआ, मैं भी रह सकता हूं। मैं तो भारत नगर में रहता नहीं हूं, लेकिन आके खड़ा रहा तो मेरे को देख के मेरे जैसे 10 लोग खड़े रहने शुरू करेंगे और हक की लड़ाई के लिए लड़ते रहेंगे। ये जो लड़ाई है 15-16 साल से लड़ रहे हैं, तो इतने सालों से आप कहाँ थे? इतने सालों से मैं भारत नगर के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरे पास ये इशू तारिक भाई ने सिर्फ 2 हफ्ता पहले लाए, और जैसे लाए उसी दिन दोपहर को मैं आया, रफीक भाई को, तारिक भाई सबको मिला और उनको बताया कि ये इशू पे मैं 100% मदद करूंगा और एंड तक खड़ा रहूंगा आप लोग के साथ नहीं छोड़ूंगा। और जब से मिलाओ तब से नॉन स्टॉप लोगों को मिलते आ रहा हूं। आपकी मेजर फाइट एसआरए से है या ये लोगों को वक्त दिलाने से? सबसे पहले वक्त, क्योंकि वक्त है तो हम समझ सकते हैं स्कीम में क्या खामियां हैं, या फिर जो अधिकारियों ने जिन्होंने स्कीम समझाई नहीं वो अधिकारियों में खामी है, वो ढूंढ के उसको ठीक करने का वक्त जरूरी है। देखिए, जिस तरह से अकी जी ने अपनी बात रखी है, और ये 7 नंबर 8 नंबर वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि मानसून के टाइम पे बरसात, मुंबई की बरसात पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि बेवजह कभी भी होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये लोगों को राहत मिलेंगी? ऐसी बहुत सी अपडेट है। क्या एसआरए के जो अधिकारी है उस पर इन्होंने जो सवाल उठाए है, क्या उस पर एक्शन लिया जाएगा? ऐसी बहुत सी अपडेट है, हम बताते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल से बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।